सैटर्न फोर्थ हाउस में हो जाए तो अगेन कैंसर एक प्रकार से वीक हो रहा है, और इसी वजह से फिर से स्टेबिलिटी नहीं मिलती रहती। इसीलिए जुपिटर जैसे भारी प्लैनेट को यहाँ पे एग्जॉल्टेड की कैटेगरी में रखा गया, ना कि कोई चलते फिरते वाले ग्रह को, कि धैर्य पूर्वक एक ग्रेविटी के साथ, चीजें के साथ स्लोली बदले। ऐसा नहीं कि बदलने पे रोक, जहां पे भी आपका कैंसर का साइन जा रहा है वहां पे आपका मन चलता है, वहां पे लॉजिक नहीं चलता, वहां पे मन चलता है। आप मन से वहां काम करते हैं। 10th हाउस का हो जाए तो आपका मन अगर वहां नहीं है तो आप फिर काम नहीं कर सकते। थर्ड में मून का जो वेवरिंग नेचर है वो बात करने में, बोलने में है, ठीक है। कभी ऐसा व्यक्ति बोल रहा है तो बहुत ही बोल रहा है, फिर कभी बात नहीं करनी तो बिल्कुल बात नहीं करनी, एकदम ही कटाव कर लिया किसी से, एकदम ही नहीं बोलना है, बात ही नहीं करनी है, वैसा वाला हो गया। तो एक बार ऐसे मित्र जरूर मिलते हैं जिनसे बड़ा ऐसे लगा था कि इनसे तो साथ जीना मत मरना उठना सब कुछ उनके साथ होता है, और फिर अचानक से वो कहाँ चले गए, उनसे क्या हुआ, कोई कुछ नहीं समझ रहा है, कोई खबर या नहीं बात ही रहती। नहीं कर। हाँ, कोई खबर नहीं। ठीक है, वो चंद्रमा का गुण है कि मित्र जीरो कर दे रहा है, थर्ड हाउस जीरो कर दिया, फिर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हाँ, क्या हुआ क्या गलती हुआ समझ नहीं आया, बोले बस ऐसे ही थी, चले गए उधर काम में, थर्ड हाउस। मेरे साथ होता है सर ऐसे। तो दैट इज थर्ड हाउस में। फिफ्थ हाउस में यही बच्चों के साथ ऐसा होगा, एजुकेशन के साथ ऐसा होगा, लर्निंग के साथ ऐसा होगा, रोमांस, अपना प्रेम के साथ ऐसा होगा। फिफ्थ हाउस का चंद्रमा हो तो वो ऐसा व्यक्ति, एक बात तो बहुत दिल टूटा है फिफ्थ हाउस के चंद्रमा, कि ऐसा लगा था कि बस अब तुम ही हो, और फिर धड़ाम से चंद्रमा जीरो कर देगा, और वो जब जीरो होगा तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। फिफ्थ हाउस का मून। अब सिक्स हाउस का मून अलग प्रकार का मून। 6, 8 और 12 के मून बड़े खास मून माने गए, स्पेशल पोजिशन जिसे बोलते। स्पेशल पोजिशन इसलिए है कि पहली बात तो व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि लगन है, उससे चंद्रमा के क्वालिटीज चले जा, इसलिए एक, जब चंद्रमा गिर रहा है नेचुरली सन अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं कि सन का वाला एस्पेक्ट अपने आप ही स्ट्रांग। जब सन का एस्पेक्ट अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन के परे जाकर के या जीवन में कुछ बहुत महत्वाकांक्षी चीजें कर सकता है, कुछ बहुत उन्नत चीजें के तरह एकांकी होकर के एक डायरेक्शन में सोच सकता है, वरना क्योंकि चंद्रमा एकांकी नहीं होने देगा। हम्म। चंद्रमा आपको चाहता है कि आप ये भी करो, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए तो भी बढ़िया, है ना। जैसे कि चंद्रमा मतलब कि फेमिनाइन क्वालिटी है चंद्रमा, एक सन एक मैस्कुलाइन क्वालिटी देता है, चंद्रमा एक फेमिनाइन क्वालिटी। और फेमिनाइन क्वालिटी में एक मैं मीम देख रहा था, किसी का था इंस्टाग्राम पे आया था, तो उसने उसमें था कि टेल मी कोई एक ऐसी चीज बताइए जो महिलाएं नहीं कर सकती, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने एक पूरा वीडियो बनाया, उसने गाड़ी में अपना वीडियो बनाया, गाड़ी से उतरा, एक मॉल में गया, मॉल में केवल टूथब्रश लिया, उसको बिल कराया और चलाया, और उसने बोला कि ये महिलाएं नहीं कर सकती, कि महिलाएं एकांकी काम नहीं कर सकती, एक सोल एजेंडा पर्पस, कि बस मॉल गए, सिर्फ टूथब्रश चाहिए तो सिर्फ टूथब्रश लिया और लेके चले आए, ये महिलाएं नहीं कर सकती, उसका सिद्ध था। और मुझे बड़ी हंसी आई कि बात बहुत सही है, कि महिलाएं जाएंगी कि देखेंगे अरे ये भी तो जरूरी है, ये ले लेते हैं, कल काम आएगा ही आएगा। चिंटू के पापा को बहुत पसंद है, बहुत खाते हैं, ले लेते हैं 4, 5 आइटम, मतलब लेने, नाम तो घर से इसलिए निकले थे कि एक सामान लेना है, और आएंगे पूरा झोला भर के। तो वो ये चंद्रमा की गुण धर्म, कि चंद्रमा भटक जाता है, इधर उधर भटक जाता है, उसका उसका सोल, ऐसा कह लीजिए कि एक दिशा एक इंगित होने का वो नहीं, इसलिए बड़ा भटकाव है। इसलिए सैटर्न फोर्थ हाउस में हो जाए तो अगेन कैंसर एक प्रकार से वीक हो रहा है, और इसी वजह से फिर से स्टेबिलिटी नहीं मिलती व्यक्ति, स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, स्टेबिलिटी मतलब जॉब अनस्टेबल है। कैंसर
के साइन में अगर सैटर्न बैठ जाए, हर 2.5 साल में जॉब बदल जाती है। जॉब बदलने के साथ साथ जगह भी बदल जाती है। किसी का तो चार्ट में देखा था, मार्स इन पाइसेस, सैटर्न इन फोर्थ हाउस, ऐसा कोई चार्ट था, सैटर्न इन फोर्थ हाउस। बोला कि सर 25वीं जॉब बदल रहा हूँ। चीज। 25वीं जॉब विद इन ईयर ऑफ फोर फोर 4 साल वो कैलिफोर्निया में रहा है, और 4 साल के दौरान 25 जॉब चेंज कर चुका है। तो ये सैटर्न के कैंसर, वही क्या कैंसर का वीक होना आपको है। और कैंसर फोर्थ हाउस का बली हो जाना, वो आपको एक ही जगह स्थिरता, एक ही जगह वो चीज एक ही जगह केंद्रित होकर के काम करके फुर्सत हो जाना, वैसा वाला चीज है। इसीलिए जुपिटर जैसे भारी प्लैनेट को यहाँ पे एग्जॉल्टेड की कैटेगरी में रखा गया, ना कि कोई चलते फिरते ग्रह को। कि धैर्य पूर्वक एक ग्रेविटी के साथ, चीजें के साथ स्लोली बदले, ऐसा नहीं कि बदलने पे रोक, कि होल्ड करके समय के उससे वहां पे एब्जॉल्टेड है। तो इसलिए बहुत गर्म प्लैनेट कैंसर में अच्छा काम नहीं कर पा रहे। कैंसर में अच्छे काम गर्म प्लैनेट नहीं करता, क्योंकि गर्म प्लैनेट का काम है लॉजिक देना, एनालिसिस देना, समाज और उस सब से मिला के रखना उनसे, कि मंगल लॉजिक का कारण है। एरीज के लेक्चर में बता रहा हूँ, लॉजिकल, प्रैक्टिकल करना क्या है, क्या क्या सही क्या हो। कैंसर का कोई लॉजिक नहीं, कैंसर इमोशन ड्रिवन। इमोशन ड्रिवन मतलब कि जी आया, मन कर रहा है, समझ रहे, मन किया तो ले लिया। और फिर मन किया तो फिर वो भी ये भी नहीं देखता कि क्या टूटा है, क्या फूटा है, क्या कैसा है, बस मन है तो मन है ना, वो वाली बात। तो इसलिए मन, जहां पे भी आपका कैंसर का साइन जा रहा है, वहां पे आपका मन चलता है, वहां पे लॉजिक नहीं चलता, वहां पे मन चलता है। आप मन से वहां काम करते हैं। 10th हाउस का हो जाए तो आपका मन अगर वहां नहीं है तो आप फिर काम नहीं कर सकते। बोले क्यों जॉब छोड़ दी, मन नहीं कर रहा, ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा बोलते हैं ना, फिर फील नहीं आ रहा है, फील का कारण। तो बहुत जल्दी हत आहत होने का टेंडेंसी है वहां पे। हम्म। जैसे कि आप स्कॉर्पियो लगन वालों को देखिए, कैंसर इन 9th हाउस। एक किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं तो एकदम हो जाएंगे कि बस आप ही आप, पूरा मतलब पूरा समर्पित, पूरा कि हाँ पूरे अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन हल्का सा भी उनके लिए, इतना सा भी नेगेटिव, पूरा बस मेरे को बात ही नहीं करनी, मिलना ही नहीं किसी से भी, दूर रहो, कभी मेरे पास नहीं आने का। सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है उनको तुरंत, हल्के से झटके से उनका हाँ, दिमाग एकदम फिर जाता है। हाँ तुरंत। ठीक है, तो वो कैंसर का टेंडेंसी आ जाता है, कैंसर का मून का टेंडेंसी आ जाता है कि तुरंत राइट। वो छुई मुई है। छुई श्योर। मुई समझता है, कैंसर छुई मुई टाइप का है। छुई मुई का पेड़ कैसा होता है ना, जरा सा भी छुओ ऐसा फुक, बंद कर लेगा अपने आप। कैंसर वैसा साइन, इनको जरा सा भी छेड़ो, फुक से अपने उसमें चला जाता है। इसीलिए इसीलिए बोला क्रैब का साइन है, क्रैब, केकड़ा। सो केकड़े का गुणधर्म कैसा है कि वो अपने बिल में रहना पसंद करता है। उसका एक जमीन के भीतर एक, उसने एक एरिया बना रखा है, उसमें वो रहता है। और ये भी जान लो कि केकड़ा अपना एक प्रकार से पूरा शरीर बदलता है, पूरा शरीर बदलता है। हाँ, पूरी खोल बदल देता है अपनी, आउटर खोल खोल, पूरी चेंज कर। आउटर खोल अपनी वो छोड़ देता है, छोड़ करके दूसरी बड़ी, जब उसका शरीर ग्रो करना शुरू करता है तो वो अपनी खोल छोड़ करके दूसरे खोल में उसके उसको अपना लेता है। ये केकड़े का गुणधर्म। सो लेकिन रहता वो प्रोटेक्टेड उसमें है, कैंसर का एक वो है कि अपने एक कवरिंग पे वो मौजूद है, उस प्रकार से। तो वो केकड़े का गुणधर्म। तो कैंसर का इसीलिए जो वो है, एक और बड़ी विचित्र बात थी जो केकड़े के अंदर है, कि केकड़ा अपना हाथ काट के फेंक भी देता है केकड़ा। हाँ,
खतरा होने पे अपना एक हाथ दुश्मन को दे देता है ताकि तुम उसमें बिजी हो हाँ। जाओ और आगे बढ़ जाता है। हाँ, आगे बढ़ जाता है, एक हाथ छोड़ के करो, वो भी एक वर्क है। तो ये कैसे अप्लाई होगा इस किसी के उसमें में, किसी भी हाउस को लेके? किसी की भी हाउस को लेकर के ये ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। ये अप्लाई होता है नाइन्थ हाउस के कैंसर प्लस। अच्छा। नाइन्थ हाउस में जब कैंसर है तो हाथ काट के, हाथ का प्रॉब्लम यानी जेमिनाई लॉस, कैंसर अगर तुम ऐसे नॉर्मल लगन बनाओ तो लॉस के साइन में है। ट्वेल्थ हाउस में कौन जा रहा है? जेमिनाई, हाँ। जेमिनाई, लॉस के, हाँ। हाँ, तो सबसे पहले हाथ देख करके छोड़ो, वो हाथ छोड़ देता है, तोड़ के फेंक देता है, तो उसका हाथ दूसरा ग्रो कर रहा है। ये कैंसर का हाथ का ग्रो है। तो ये बता रहा, ये इंगित करता है कुछ चीजों को, और बता रहा हूँ। ठीक है, 6,000 छठे घर का चंद्रमा अभी एक बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है, बहुत अच्छा गाइड बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि वो जीवन में लिप्त होकर के नहीं देख पाता, वो जीवन को ऊपर से झांक पाता है। समझ पा रहे हैं? हम्म, वो प्रॉब्लम वो समझ पाता है कि मन से बाहर कैसे आ पाए, वो देख पाता है, वो उसकी अंदर कैपेबिलिटीज होती है कि वो अपने नेचुरल टेंडेंसीज या अपने मनो स्थिति से बाहर रहे। वो मन की चलाए नहीं चलता, वो मन को अपने कंट्रोल में रखता है। दास है, सिक्स हाउस दास को रिप्रेजेंट, सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी चंद्रमा आपका दास हो गया, नहीं आपने मन पे काबू कर लिया, मन पे विजय पा ली, एक प्रकार से वैसा वाला केस होता है सिक्स हाउस का आपका। ठीक है, इसका मतलब तो ऐसे लोग एक्वेरियस बहुत। वाला, एक्वेरियस बनाइए, नहीं, फोर्थ हाउस। अच्छा। वैसे नहीं सोचिए, एक्वेरियस नहीं है। मून इन, जब हम बोल रहे हैं ना मून इन सिक्स हाउस बोल रहे हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू टॉरस इन सिक्स हाउस। इसलिए सैजिटेरियस बनाता है, गुरु बनाता ओके ओके। है। हाँ, ठीक है, सैजिटेरियस तो मून एग्जॉल्टेशन पोजीशन की तरह से मून का काम ठीक। करता है। ठीक है, ना कि कैंसर के लिए। तो बैक टू थिंग, तो मून इन सिक्स हाउस बहुत अच्छा काउंसलर गाइड बनाता है। और मून सिक्स हाउस में दूसरों का प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा, दूसरों की परेशानियां सुननी पड़ेगी, दूसरों की ट्रीटमेंट सुननी पड़ेगी। छठे घर का चंद्र, दूसरों का रोना धोना, कई सारे लोग आपके पास अपनी परेशानियां लेकर के आएंगे और आपको उसको सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कि चंद्रमा भी सिक्स हाउस का मिला हुआ है। तो ये आपको देता है, इसीलिए सिक्स हाउस का मून, सिक्स हाउस मून या वर्गो मून अच्छा डॉक्टर हीलर भी बनाता है। डॉक्टर हीलर होने का कॉम्बिनेशन है सिक्स हाउस वर्गो, सिक्स हाउस हीलर, सिक्स हाउस मून या फिर वर्गो मून, मेडिसिन का ज्ञान देता है। अब चंद्रमा अगर सप्तम में आ जाए, सप्तम हाउ अगेन, सेवेंथ हाउस इज अगेन अवे फ्रॉम लगन, लगन से फिर से दूर, और सेवेंथ में ये दूर के मैक्सिमम श्रेणी में आ जाएगा सब। मैक्सिमम ऐसा तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ सेवेंथ हाउस में तो अगेन ऐसा व्यक्ति मन से परे तो झांकने में कैपेबल हो गया, जैसे कि बताया कि कुछ तो परे देख सकता है, कुछ तो है व्यक्ति जो बड़ा सोच रहा है, जो केवल भूख प्यास से निर्लिप्त नहीं है, ये ऐसा आ रहा है। अब सेवेंथ हाउस इज फॉर अदर पीपल, सेवेंथ हाउस इज फॉर पार्टनरशिप, सेवेंथ हाउस इज फॉर रिलेशनशिप, शादी विवाह इस सब के संबंध में। तो अगेन व्यक्ति का प्रेम संबंध चंद्रमा की भांति हो जाएगा। वैसा ही जैसे कि आज तो बहुत ही लवी डबी है कि मेरी जोरा जफू, है ना, तुम्हें मालूम नहीं, वो वाला गाना सुना रहा है। फिर तीन तीन दिन बाद बोल रहा है कि चाय रख के चली जाओ, मेरा मुंह मत दिखना, मेरे को मुंह मत दिखाओ। क्योंकि चंद्रमा वहां पे वेवरिंग है, वहां पे स्विच कर रहा है। ठीक है, अगेन सेवेंथ हाउस में चंद्रमा है तो फिर स्त्री आएगी, फिर रिलेशनशिप होगा, फिर तगड़ा दिल तोड़ेगी, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, वहीं से जीवन में परे झांकने की कैपेबिलिटीज आएंगी।
सप्तम भाव में, ये 7th हाउस में चंद्रमा का, लोगों का भी संबंध में यही रहेगा कि व्यक्ति लोगों से कभी तो बहुत मिलता है, मिला तो ऐसा मिला कि बस तुम ही मेरे सब सर्वे सर्वा हो, और फिर कभी एकदम बाइकआउट हो गया कि मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे किसी के साथ रहना ही नहीं है, वो वाला जोन चलेगा। अपना समाज छोड़ के कहीं और चला जाता है। मतलब अगर टॉरस कुटुंब बनाता है, समाज बनाता है सेवन से, तो वो मूवमेंट में हो जाता है अपना समाज, एक बार उसका एक पूरा सोसाइटी लैप्स हो जाती है, छूट जाती है। ऐसा भी। सोसाइटी छूट जाती है, कह सकते हैं, मतलब चंद्रमा अष्टम षष्टम का चंद्रमा, सप्तम का चंद्रमा अगेन पलायन दिखाता है। पलायन दिखाता है, हाँ, सीधी सी बात। पलायन मूवमेंट दिखाएगा कि आप जहां पे भी आपका जन्म स्थान है उससे दूर जहां पे आपका लगन था, जन्म था, वहां से आप पलायन करेंगे एक बार जो। पलायन हाँ, करेंगे, सही। सीधी सी बात। वहां से दूर दूर जाकर के ही आपका चीजें बढ़ेंगे, बनेगा। सप्तम का चंद्रमा दिखाएगा, ठीक है। सर जैसे चंद्रमा सप्तम में है, मतलब, या फिर लिब्रा में है, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा? हाउस प्रायोरिटी, सबसे पहले मैंने भी बहुत पहले भी बोली, हाउस ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन साइन सेकंड नंबर पे है, तो रिलेशनशिप वाला मैटर तो तुमको उसमें भी देखने को मिल जाएगा 7th हाउस से, लेकिन लेकिन वो हाउस जिस हाउस में ना, वहां पे वो उसका प्राइम लोकेशन है, उसका रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण है। सप्तम का चंद्रमा दूसरे लोगों के लिए बहुत परोपकारी भाव रखता है, दूसरा उन्नत हो जाए, दूसरा आगे बढ़ जाए, इसका उसके जीवन में होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ दूसरे लोग भी आगे पहुंच जाएं, इसका भी एक उसके अंदर भाव होता है जब सप्तम का चंद्रमा होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, चंद्रमा माँ का कारण कारक है, तो जहां चंद्रमा बैठता है आप उसका माँ बनने की कोशिश करो, हम्म। आप उसके लिए एज अ माँ की तरह टेक केयर करने की कोशिश करते हो जहां सब चंद्रमा बैठे। 3rd हाउस में चंद्रमा बैठे, भाई के लिए आप माँ बनने के लिए तैयार हो, भाई का टेक केयर करने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। 5th हाउस में हो जाए तो बच्चे के माँ बन रहे हो आप, ठीक है, आप बच्चे के लिए एकदम सब कुछ करे पड़े हो, माँ जो जो नहीं कर, मतलब जब जो जो माँ करनी चाहिए वो आप कर रहे हो। आप 5th हाउस का चंद्रमा देखना, ये वो है जो बहुत अपने बच्चे से प्रेम करेंगे, बहुत अपना लगाव है उनका, वो वही डायपर बदल रहे हैं, वही खिला रहे हैं, जब तक वो खा नहीं लेंगे तब तक ये खाएंगे नहीं पूरा। सप्तम में जब चंद्रमा जा रहा है तो ये या तो पत्नी की माँ बन रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ की माँ बन रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोशिश कर रहे हैं, उसका करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोगों का जो भी सामने आ जाए, जो भी प्रत्यक्ष मिल जाए, सबका सबके लिए उद्धार करने के लिए तैयार है, सबके को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 7th हाउस का, ये तो आपको स्कॉर्पियो बना दे रहा है फिर। मतलब अगर सेवेंथ का चंद्रमा होगा तो आपको स्कॉर्पियो बना देगा। तो सामने वाले की केयर करनी पड़ेगी, सामने वाले पे निर्भर रहना पड़ेगा। फंडामेंटली सप्तम का चंद्रमा इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। 8th हाउस, 8th हाउस तो जा रहा है अष्टम में। अब फंडामेंटली देखा जाए तो चौथा घर, कमिंग बैक टू अष्टम का चंद्रमा, अब अष्टम का चंद्रमा मतलब, एक तो जब भी अष्टम में चंद्रमा दिखे तो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे पार्टी लो, पार्टी इसलिए दो क्योंकि पार्टी पेंडिंग है, एक तो ये तक करो, पार्टी देनी पड़ेगी अष्टम का चंद्रमा मतलब, खाना बड़े लेवल पे खिलाना पड़ता है सिर्फ, एक चीज। दूसरी चीज ये हो कि अब जो मन का कारक है वो डाई कर रहा है, जो मन मूड ये सब चीजों का कारण है वो डाई कर गया। सो जो जो चंद्रमा की गुणधर्म है वो सब चीजें जा रही है, वो नहीं आ रही, वो नेचुरल टेंडेंसीज नहीं आ रही, इसीलिए तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसी अ, जहां पे दुनिया भाग रही है, जिस दिशा में दुनिया भाग रही होगी उसके ऑपोजिट ये भाग रहे हैं। दुनिया अगर पैसे के लिए भाग रही होगी तो ये इनको पैसे से देगा, अष्टम
ये कुछ यूनिक करने की दिशा में है। मतलब ये अष्टम चंद्रमा एक तो ये हमेशा तय कर देता है कि यूनिकनेस है, एकदम यूनिक आदमी, कुछ तो अलग करके जाएगा, ऐसा करके जाएगा कि लोग जान के रहेंगे कि हाँ भाई ये आदमी। बट ये फंडामेंटली वैसी चीजों से नहीं आएगा जो क्रिएटिव हो, जैसे कि मतलब कोई मूवी स्टार की वजह से नहीं बनेगा, वो जो जनरल ट्रेंड है ना उससे नहीं आता, कि मूवी फिल्म स्टार कलाकार वैसी चीजों से नहीं आता। तो ऐसा यूनिक काम, ऐसा यूनिक चीज जो पहले कभी किसी ने नहीं, वो स्कॉर्पियो मून देता है। 8th हाउस का चंद्रमा होता है। अब 8th हाउस के चंद्रमा के साथ अब का क्या हो रहा है, एक तो ससुराल का पक्ष पे प्रेम जा रहा है, चंद्रमा जा रहा है, मन जा रहा है। सो अगेन, अब आप देखोगे कि ससुराल वाले ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि अपना ही खानदान, अपना ही फैमिली है, अपना ही वो है पूरा। सो ऐसे में कई बार घर जमाई बनने के कॉम्बिनेशन में भी तुमको अष्टम का चंद्रमा मिलेगा, या मून इन स्कॉर्पियो मिलेगा। ये क्योंकि जो टॉरस है वो मून का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, बट अभी वही एक्सॉल्टेशन पॉइंट स्कॉर्पियो में जा रहा है। तो परिवार का लिंक बन रहा है स्कॉर्पियो के साथ। बट ये भी बताता है कि चंद्रमा अष्टम का है तो एक बार, एक ना एक बार पूरा का पूरा कह लीजिए कि फैमिली डिस्ट्रॉय होने के कगार में या छूट जाने के कगार पे जरूर आ जाती है, पूरी पूरा परिवार छूट जाए, ये पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ऐसा जो सिनेरियो देखने को मिलता है वो अष्टम को चंद्रमा। बट ये बहुत एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, बहुत एक्सट्रीम, जनरली ऐसा होता नहीं। जनरली यही होता है कि भाई पत्नी आ गई और आपकी पत्नी ने इतने कलेश कर लिए कि आप अब अपने घर वालों के साथ नहीं रह सकते। समझ पा रहे हो, मतलब आपका घर छूट गया उसकी वजह से, पत्नी के कलेश के चक्कर में या कुछ और इश्यूज के चक्कर में, मतलब आप यूएस चले गए, लंदन चले गए, आपका परिवार छूट गया। अष्टम में चंद्रमा ये बता।